अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला सूरह ज़मर में फरमाते हैं कि इनसे पूछो, क्या जानने वाले और ना जानने वाले दोनों कभी बराबर हो सकते हैं? यानी इल्म वाले और जाहिल कभी बराबर हो सकते हैं? और ये जो नुक्ता है ये सिर्फ साहिब अकल लोगों को ही मालूम है कि ये कभी बराबर नहीं हो सकते। सिला रहमी इस्लाम का बहुत ही अहम हुक्म है जिसे हम बदकिस्मती से भुला चुके हैं। सिला रहमी दूसरे लफ्ज़ों में रहम मादर का रिश्ता है। हम सब जानते हैं कि रहम औरत के जिस्म का वो हिस्सा है जहाँ इंसान की इब्तदाई तख्लीक होती है। रहम के रिश्तों को जोड़ने का नाम सिला रहमी है और इसको तोड़ने का नाम क़त्अ रहमी कहलाता है। सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ लोगो अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उसी जान से उसका जोड़ा बनाया और उन दोनों से नूए इंसानी की इब्तदा शुरू की गई। यानी हमारा सबका नस्ल इंसानी का जद्द अमजद एक है। हम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। इस आयत के मुताबिक सिला रहमी का दायरा तमाम नस्ल इंसानी पर फैला दिया गया है और यही वो रहम की रिश्तेदारी है जिसकी हमेशा जोड़ने की तलकीन की गई है और तोड़ने से मना फरमाया है। आगे इसी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, उस खुदा से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपना हक मांगते हो और रिश्ता और क़राबत के तल्लुकात को बिगाड़ने से परहेज़ करो। तोड़ना तो दूर की बात है, बिगाड़ने से परहेज़ करो। इसी तरह सूरह बकर में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अल्लाह के अहद को मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ देते हैं। अल्लाह ने जिसे जोड़ने को हुक्म दिया उसे काटते हैं और ज़मीन में फसाद पैदा करते हैं। हकीकत में ये लोग नुकसान उठाने वाले हैं। अल्लाह के अहद से मुराद इसका वो मुस्तकिल फरमान है जिसकी रूह से तमाम नस्ल इंसानी सिर्फ उसी की बंदगी, अताअत और परस्तिश करने की पाबंद है। मजबूत बांध लेने के बाद से इशारा उस तरफ है कि आदम की तख्लीक के वक्त तमाम नूए इंसानी से इस फरमान की पाबंदी का इकरार ले लिया गया था कि वो सिर्फ अल्लाह की ही अताअत करेंगे। सिला रहमी के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस हैं जिनमें से चंद एक मैं यहाँ कोट करता हूँ। पहली हदीस ये है कि बदला चुकाने वाला सिला रहमी करने वाला नहीं बल्कि सिला रहमी करने वाला वो है कि जब इससे रिश्ता तोड़ा जाए तो वो इसे जोड़े। इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिश्तेदारी तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। एक और हदीस मुबारक है जिसमें फरमाया गया कि जो चाहता है कि इसका रिज़्क़ और उम्र दराज हो जाए, रिज़्क़ को शादा और उम्र दराज हो जाए, तो उसे चाहिए कि सिला रहमी किया करे। सूरह नमल में फरमाया गया है कि अल्लाह ताला अदल, एहसान और सिला रहमी का हुक्म देता है। वो बदी, बेहयाई, जुल्म और ज़्यादती से मना फरमाता है। ये नसीहत है कि ताकि तुम सबक सीखो। ये आयत हर जुमा के खुतबा का एक लाजमी जुज़्व है और हर 7वें दिन हमें ये याद दहानी करवाई जाती है कि रिश्तेदारों के साथ नेक और अच्छा सलूक अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद पसंद है। रिश्तेदारों से मुराद हर नज़दीक व दूर के रिश्तेदार हैं, ख़ासकर जो नादार, लाचार और मजबूर हैं। एक दूसरे से हमदर्दी हुस्न सलूक इस्लाम की खूबसूरती है और इंसानी फितरत के बहुत करीब है। इससे ख़ानदानों में इत्तेफाक और एक दूसरे पर भरोसा बढ़ता है। इसके बरक्स क़त्अ रहमी से हसद, बुग़्ज़, लड़ाई झगड़े, दिल शिकनी और फसाद पैदा होते हैं। नाइत्तेफाकी से हमेशा नफ़रत, बदनसीबी और गुर्बत बढ़ती है। अल्लाह ताला हमें कुरानी अहकामात
اور احادیث صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔